हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10 सूरदास के पद जो हमारा हिंदी का चैप्टर है उसकी पहले दो स्ट्रेंजास की एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये पोयम सूरदास जी के द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये सूरदास के भ्रमर गीत के 4 पद लिखे गए हैं। इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं खुद न लौटकर उद्धव को भेज देते हैं। फिर क्या होता है, जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण की आस में थे, हम उद्धव से थोड़े ना, हमारा उद्धव से थोड़े ना कुछ नाता है, इसलिए वो नाराज होती है। तो इस कविता में उनकी नाराजगी जताई गई है। तो अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तगा का मतलब है यहाँ धागा, क्योंकि तुम प्रेम के धागे से दूर रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, यहाँ तक कि तुम्हारा मन किसी के प्रेम में ही नहीं डूबा है। मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा किसी के मन में, मतलब श्री कृष्ण के धागे से तुम जुड़े ही नहीं हो, तुम उनके प्रेम में अभी तक डूबे ही नहीं हो। पुरीनी पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी, जो जल मा तेल ने गागरी बूंद ने ताको लागी। पुरीनी पात यानी कमल का पत्ता, पुरीनी पात रहत जल भीतर यानी कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है। तारस देने दागी, लेकिन उसके शरीर पर बूंद नहीं लगती, यानी उसके जो ऊपर के जो तना है उसके ऊपर पानी ठहरता ही नहीं। जो जल मा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी, जिस तरह तेल की मटकी पानी में रहती है, बूंद तक उसे नहीं छूती, मतलब उसके ऊपर नहीं ठहरती। तो मतलब अब इस पोएम में इसका मतलब क्या निकल रहा है कि क्या कह रही है गोपियां, ठीक वैसे ही तुम्हारे ऊपर, यानी गोपियां उद्धव से कह रही हैं, ठीक वैसे ही उद्धव तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का रंग ही नहीं चढ़ा। जिस तरह से उस तेल की मटकी और कमल के पत्ते पर रंग नहीं चढ़ता, पानी का दाग नहीं रहता, वैसे ही तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का प्रेम नहीं ठहरता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, हे उद्धव तुमने तो प्रेम नदी रूपी में पैर ही नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि तो किसी के रूप के ऊपर मुग्ध ही नहीं हुई, आकर्षित ही नहीं हुई। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो परागी। तो इसमें क्या है, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती है हम तो भोली भाली नारियां हैं, जिस तरह गुड़ पर चींटियां लिपट जाती हैं और उससे फिर अलग नहीं हो सकती, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम से लिपट चुके हैं, अब उनसे अलग नहीं हो सकते, उनसे जुदा नहीं हो सकते। अब हमारा दूसरा पद शुरू होता है। मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाए कौन उद्धव ना ही परत गई। मन की मन ही मांझ रही, गोपी उद्धव से कह रही है कि हमारी मन की मन में ही रह गई, कहीं जाए कौन ने उद्धव। हे उद्धव अब हम वो किससे जाकर कहेंगे, ना ही परत कहीं, किसी और से जाकर तो नहीं कह सकते हम अपने मन की बात। अवधि आधार आस अवन की, श्री कृष्ण के आने की आस में, उनके आने की उम्मीद हमारा आधार थी, उनके आने की उम्मीद से ही हम जी रहे थे। तन मन बिथा सही, यानी हम जीते ही उनके आने की उम्मीद में थे, उसी आने की उम्मीद को हम तन मन से सहन कर रहे हैं। उसके बाद है, अब इन जोग संदेश सुनी, अब इन योग संदेश को, यानी तुम्हारे आने के संदेश को सुन सुनकर बिरेनी यानी यहाँ गोपियों की बात करी जा रही है। वो कह रही है कि श्री कृष्ण के बिछड़ने की आग हमारे अंदर और बढ़ गई है, अब हम उस बिछड़ने की पीड़ा में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जिती ते उत्ते धार बही, चाहती होती गुहारी जितती ते का मतलब है, गोपियां उद्धव से कहती हैं जहां से हम गुहार लगाना, रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, उत्ते धार बही, वहां से, उस जगह से योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरी कहो मर्यादा न लई, सूरदास जी की मदद से गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे रखें, क्योंकि श्री कृष्ण को तो मर्यादा ही नहीं रही। जिस तरह प्रेम के बदले प्रेम लुटाया जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण ये सारी मर्यादा भूल गए हैं। तो इसी के साथ हमारे 2 स्टैंजास कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। हम मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।